नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुशील शर्मा। पूर्व की पूजा पद्धति अर्थात पूजा प्रकार के तृतीय आवरण अनुच्छेद 4 के विषय में विशेष चर्चा पर विशेष जानकारी आपको उपलब्ध कराने हेतु आपके समक्ष अब आपको जो है 3 प्रकार के जो अष्टगंध थे उनकी 3 शक्तियों के विषय में बताते हैं। विष्णु और शिव नाम से अष्टगंध 3 प्रकार के होते हैं, जिनकी सामग्री इस प्रकार है। शक्ति नामक अष्टगंध में चंदन, अगर, कपूर, कचूर, कुमकुम, गोरोचन, जटामासी और रक्त चंदन होते हैं। विष्णु नामक अष्टगंध जो होता है उसमें चंदन, अगुर, रेव, गंधक, कुमकुम, उशीर, जटामासी और कटहल का बीज इत्यादि डाला जाता है। शिव नामक अष्टगंध में चंदन, अगरू, कपूर, तमाल, खस, कुमकुम, कुशित और गंधक मिलाया जाता है। ये 3 प्रकार के गंध है। गंध के अर्पण में अंगुली विचार भविष्य पुराण में दूसरे को गंध अर्पण करने व स्वयं पर गंध लगाने के लिए अलग अलग उंगलियों का इस्तेमाल किया गया है। तो उंगलियों का इस्तेमाल क्या है? अनामिक्या च देवस्य ऋषिणाम च तथैव च गंधानुलेपनम कार्य प्रयत्नेन विशेषतः पितॄणामर्पयेद्गंधम तर्जन्याम च सदैव ही। अर्थात समस्त देवताओं को और ऋषियों, संतों, महात्माओं को बिना गलती किए अनामिका उंगली से, यह जो उंगली होती है रिंग फिंगर जिसे बोला जाता है, अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए और पितरों को सदा तर्जनी उंगली से तिलक लगाना चाहिए। एवं स्वयं को यदि तिलक लगाना है तो मध्यमा उंगली से ऐसे तिलक लगाना चाहिए। पुष्प भेद पर विचार शारदा तिलक के अनुसार कहा गया है। पुष्प किस प्रकार के कहां चढ़ाने हैं? कमले करवीरे द्वे कुमुदे तुलसी द्वयम जाति द्वयम केतकी कलहारम चंपकोत्पले कुंद मंदार पुन्नाग पाटला नाग चंपकम आराध्वधम कर्णिकारम पारंती नवमालिका सुगंधिकम सकोरंटम पलाशाकोमिलम। जितने भी सुगंधित द्रव्य होते हैं वह सब इन स्तोत्रों में जो है व्याख्यान है आचार्यों के द्वारा किए गए विधान के अनुसार 2 कमल, 2 कनेर, 2 सफेद कमल जो रात में चंद्रमा की किरण से खिलते हैं, 2 तुलसी की मंजीर, 2 जायफल के पेड़ के 2 फूल, 2 केतकी फूल, 2 कहार के फूल, 2 चंपा के फूल, 2 चमेली, 2 नीलम, यह सब द्वितीय 2 में होने चाहिए। ब्रह्म कमल, मोतिया पुष्प, मदार कुंद जिसे बोला जाता है, शिवलिंगी, लाल लोध्रा, पादर का फूल, नाग केसर, आर्गवध, कनियार, अमलतास इत्यादि ये जितने पुष्प हैं जिनको हम आपके समक्ष बता रहे हैं यह सब सुगंधित पुष्प है और सुगंधित पुष्पों को हमेशा 2 की मात्रा में भगवान को अर्पण करना चाहिए। अन्य सभी प्रकार के सुगंधित पुष्पों को श्रेष्ठ पत्तों को और पूजा में प्रयोग करना चाहिए। जिस पत्र भी जो होते हैं सुगंधित जो पत्ते होते हैं उनको भी पूजा में अर्पण करना चाहिए। लेकिन मलिन जमीन पर पड़ा हुआ जिसमें कीड़े युक्त हो जाएं वह जिसमें छेदे हों ऐसे पुष्प भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। देवता विशेष के लिए वर्जित पुष्प आदि के विषय में मंत्र महोदधि में इस प्रकार विधान किया गया है। अक्षता नर्क धत्तुरौ विष्णु नई वार्पयेत सुधि बंधुकम केतकीम कुंदम केशमम कुटजम जपाम शंकरे नार्पयेत विद्वान मालतिम युथि कामपि शक्तौ दुर्वा कर्म मंदारान मालुरम तगरम रवौ विनायके तु तुलसीम नार्पयेत जातिचिद बुधा। जैसे अर्थात अक्षत और आक व धतूरे का फूल भगवान विष्णु व पत्ते भगवान विष्णु को अर्पण नहीं करने चाहिए। किसी भी प्रकार का पत्ता हो भगवान विष्णु को अर्पण नहीं करना चाहिए। बंदूक, केतकी, कुंद, मोतिया, बकुल के पेड़ का फूल, अगस्त
पेड़ का फूल, जपा, कुसुम, सफेद चमेली और जूही, बेला, लाल चमेली के फूल, इन्हें शंकर भगवान को अर्पण कभी भी न करें। दुर्वा और आक व मदार के फूल या पत्ते देवी को अर्पण कभी न करें। कैथ का फल, बेल का फल या पत्ते सूर्य भगवान को अर्पण न करें। भगवान गणेश को तुलसी का अर्पण कभी नहीं करना चाहिए। फूल या पत्ते सदा सीधे चढ़ाने चाहिए। जैसे वो खिलते हैं, जैसे पैदा होते हैं, वैसे ही देवता को अर्पण किए जाते हैं। उल्टा कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। उल्टा, टेढ़ा, बांका ऐसा कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल बिलपत्र ही उल्टी चढ़ती है, वो भी भगवान शंकर को। अब धूप की सामग्री के विषय में बताया गया है तंत्र सार में। गुग्गुलम सरलम दारु पत्रम मलय संभवम हरिवेर मगुरम कुष्ठगूलम सर्जरसम धनम घनम हरितकिम नखिमलाक्षाम जटामासिम च शैलजम षोडशांगम विदुर्धूप देवे पित्रे च कर्मणि। अर्थात कर्मकांडी ब्राह्मण सभी लोग जानते हैं कि गुग्गुल, देवदारू, हल्दी, तेजपत्ता, चंदन, हरिवेर, अगरू, गंधक, गुड़, साल, अभ्रक, हरण, बबुल, लाक्षा, जटामांसी और शिलाजीत, इन 16 पदार्थों से बनाई गई धूप को देव पितृ कर्म में प्रयोग हमेशा करना चाहिए। जो धूपम बनाने की प्रक्रिया है उनमें यही मात्रा, यही चीजों का मिश्रण होना चाहिए। दीपक विषय में जो है शारदा तिलक में कहा गया है कि बर्त्या कर्पूर गर्भिण्या सर्पिषा तिलजेन वा आरोप्य दर्शये दीपा नुच्चै सौरम शालिनः। अर्थात रूई से बने व कपूर से युक्त बत्ती को मिट्टी से बने दीपक में सरसों अथवा तिल के तेल में रखकर चारों तरफ प्रकाश फैल सके, ऐसे उच्च स्थान पर स्थापित कर देवता आदि को दर्शाया जाना चाहिए। आजकल कुछ विद्वानों को हमने देखा है वो मौली का जो है दीपक बना देते हैं, तो यह सब निषेध कहा गया है। तथा काली पुराण में भी कहा गया है कि न मिश्री कृत्य दद्यातु दीपम स्नेहे घृतादिकम घृतेन दीपकम नित्यम तिल तैलेन वा पुनः ज्वालयेन मुनि शार्दूलम सिन्निधौ जगदी शितु। अर्थात हे मुनि श्रेष्ठ, कभी भी घी व तेल को मिलाकर दीपक नहीं जलाने चाहिए। कभी भी अशुद्ध घी का दीपक नहीं जलाने चाहिए। आजकल पूजा के घी के नाम पे जैसा घी आता है आप जान ही रहे हैं किस प्रकार का घी मार्केट में जो है मिल रहा है, तो ऐसे घी में कभी दीपक ना जलावे। केवल घी का, देसी घी का ही उपयोग करना चाहिए या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक को प्रज्वलित कर भगवान के सामने नित्य कर्म में प्रयोग करना चाहिए। बाती रुई की ही होनी चाहिए और वह बहुत छोटी या बहुत लंबी कभी नहीं होनी चाहिए। एक मध्यम हिसाब से बत्ती होनी चाहिए। तो मित्रों, आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए यहीं हम अपने वाणी को विराम देते हैं। देवताओं को मित्रों जैसा आप यादृशी भावना यश सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी भावना रख के आप उनको सामग्रियां अर्पण करेंगे वैसा ही वो फल आपको देंगे। जय विश्वनाथ।